गैंग वॉर भी हुआ, तो पुलिस इस गैंग की कमर तोड़ने में सफल क्यों नहीं हो पाई? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जेल के अंदर मोबाइल, ये पहला सवाल, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता है कि हम ये कहते हैं कि हर जेल में जैमर होता है। अभी एक आरटीआई के जरिए तिहाड़ जेल ने एक जानकारी दी कि उन्होंने जो जैमर लगाए हैं उसमें करीब 7.5-8 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जैमर कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। सवाल यह कि अगर एक कैदी के पास जेल के अंदर मोबाइल आता है तो जेल में तो जैमर है, तो फिर वो बात क्या करेगा? उसके लिए मोबाइल यूजलेस है। लेकिन उसके बावजूद अगर मोबाइल वर्क कर रहा है, नेटवर्क पकड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जेल की मिली भगत है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिस वजह जिस तरफ चाहें जैमर को हटा सकते हैं, उतनी देर आपको मौका देते हैं बात करने के लिए। और जेल से मोबाइल की बरामदगी ये कोई मतलब छुपी हुई चीज़ नहीं है। हर हफ्ते ऐसी खबर आती है, न सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि जब अगर जैमर है, और हर जेल के लिए है कि जैमर होगा, उसके बावजूद मोबाइल की बरामदगी ये साफ साफ बताती है कि ये सारी चीज़ें मिली भगत है। और यही वजह है कि कैदी तो जेल में कैद है, लेकिन अगर मोबाइल पे वो एक्टिव है तो फिर वो अपने दुश्मनों को भी हड़काता है, वो अपने दुश्मनों से वसूली भी कर रहा है, अपना गैंग भी चला रहा है। इसका मतलब है कि उसका पूरा धंधा उसकी गिरफ्तारी से कहीं भी मंदा नहीं पड़ता, ना रुकता है, बल्कि वो वैसे ही कर रहा है जैसे एक आज़ाद होकर वो करता है। मोबाइल फोन जेल में और इनके पास हथियार। एक समय था जब दिल्ली पुलिस, और ये इस समय हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, इनकाउंटर हुआ, और एक गैंगस्टर और 2 हमलावर, वकील के कपड़ों में आए थे दोनों हमलावर, वो मारे गए, गैंगस्टर मारा गया। कैसे हुआ इनकाउंटर? एक वकील को, महिला वकील को गोली लगने की बात भी सामने आई। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि आखिर गैंगस्टर्स के पास, हम आपको सुनवाते किस तरह से ये इनकाउंटर हुआ। आवाज मैं चाहूंगा मेरे ये आवाज सुनवाए आपको। यहां पर शम्स प्रश्न यह भी उठता है कि गैंगस्टर्स के पास इतनी आसानी से हथियार और गोलियां कहां से आ रही हैं? एक समय था जब दिल्ली पुलिस अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रही थी, लेकिन हाल में उस तरह की व्यवस्था नहीं लगती। देखिए, यहां पे गौरव एक और चीज है, जिस तरह की खबर आ रही है वो ये है कि जब हियरिंग शुरू हो चुकी थी, यानी जज साहब चैम्बर में थे, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उनके सामने वो इस कायदे से देखें तो वो विटनेस है अब इस मामले में, एक चश्मदीद है। मुझे लगता है कि इस मामले की जांच और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर